नमस्कार। आप सभी साथियों का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भारत के परिचय के बारे में जाना, फिर उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप समझा, फिर भारत की नदियाँ आई, फिर उसके बाद हम सभी ने भारत की जलवायु को भली प्रकार समझा। आज हम भारत की जो वनस्पति है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति आखिर क्या है। जैसे कि हम सभी लोग कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल का जो दृश्य है प्राकृतिक, वो हमें बहुत ही मनमोहक लगता है, उसको हम महसूस भी करते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो कैप्चर कर लेते हैं फ़ोन में सीन उसका, जो उस नेचर का, जो हम उस नेचर में प्रकृति के पेड़ पौधे देखते हैं वही प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिन्हें हमने न तो लगाया है, न उनको सींचा है, या किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं है किसी भी प्रकार का, तो वह प्राकृतिक वनस्पति में आती है। उस वनस्पति ने क्या किया, जो वहाँ की जलवायु थी, वहाँ की मिट्टी थी, उसी को अपने रूप ढाल लिया। उसी के अनुसार वो क्या प्राकृतिक वनस्पति बड़ी हुई, उसी में फलीभूत हुई। तो कह सकते हैं जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वनस्पति में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। कहने का मतलब इसकी जो भी प्रजातियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति की जो भी प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां हैं, वो क्या होती हैं, वो वहीं की, वहां की प्रजातियां हैं, वहां की मृदा और जलवायु के अनुरूप ढल जाती हैं, जाती हैं। वहीं क्या होता है, मानवीय वनस्पतियां क्या होती हैं, जो मानव रोपित करता है, घरों में लगाता है, वो मानव रूपी वनस्पतियां कहलाती हैं। वो कोई अच्छी वनस्पति लगी तो लगा दिया, बगीचा बना दिया, तो वो मानव रोपित वनस्पति हो गई। अब हम ये प्राकृतिक वनस्पति जो भारत में लगती है, तो मृदा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मृदा है। जलवायु भी भारत में जानते ही, हम पढ़े जलवायु में, उत्तर भारत में अलग प्रकार की जलवायु, दक्षिण भारत में अलग है, समुद्र के किनारे अलग जलवायु है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलग प्रकार की जलवायु। तो इस प्रकार की जलवायु और मृदा में भिन्नता पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति भी जो है अलग अलग हिसाब से, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकृति के में पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति उसके अलग अलग टाइप पाए जाते हैं। तो जिन वनों में ये उगती है, उन वनों को इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। प्राकृतिक वनस्पति जिन वनों में पाई जाती है, भारत में प्राकृतिक में जिन वनों में पाई जाती है, उन वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। वर्गीकरण किस प्रकार है, इस प्रकार देखते हैं। पहले तो अभी हम दिखा दे रहे हैं, फिर उसको हम भारत के नक्शे से मैच कराएंगे। भारत में जो पहली प्रकार, चलो यही बनाते हैं नक्शा, उसी के साथ हम करते हैं। ये हमारा पहला देश भारत बन रहा है।
ये भारत। देखते हैं किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। तो पहली जो है ये भारत का ऐसे पश्चिमी घाट है। ये ऐसे पश्चिमी घाट है, हम बताए थे मानसून आता है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है इस क्षेत्र में, तो पश्चिमी घाट हो जाता है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा इधर वर्षा होती है। तो इस इधर जो ऐसी वनस्पति होगी जो सबसे ज्यादा बारिश में अपने को यथासंभव रखने वाली वनस्पति होगी, ज्यादा बारिश के अनुकूल वाली वनस्पति। और किधर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और इस क्षेत्र में पूरे सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर किस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इधर जो कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पड़ता है समुद्र किनारे, तो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश हुई। तो जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ उष्ण कटिबंधी सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति या उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन भी कह सकते हैं, उष्ण सदाबहार वन। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। फिर हमें कौन सी वनस्पति मिलती है, किस कहाँ कैसी प्राकृतिक दशा है, कैसे प्राकृतिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। फिर यदि हम देखें तो ये वाला पूरा क्षेत्र ऐसे दूसरे मार्कर से दिखा रहे हैं, जैसे देखें ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला ऐसे पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है, कहने का मतलब ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है इसको यहाँ का छोड़ देते हैं, इसको इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ भी कौन सी थी, सबसे ज्यादा बारिश जब लौटती है तो सदाबहार वन वाले क्षेत्र में जाती है। तो ये वाला तो हम पहले बता चुके थे, सदाबहार वन क्षेत्र में आता है। कहने का मतलब पूरा पश्चिमी घाट क्षेत्र, इधर का पूर्वी घाट क्षेत्र कुछ हिस्सा, इधर का पश्चिम बंगाल, और इधर का जो है कौन सा, असम है, नागालैंड है, असम हो गया, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजो, यहाँ पर त्रिपुरा, ये सब किसमें आते हैं, सदाबहार वन में। जो ये वाला है ये भी सदाबहार में, ये भी सदाबहार वन, लेकिन ये वाला क्षेत्र किसमें आता है, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन में। किसमें आता है, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ड्यूएस फॉरेस्ट है। ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप पहले क्षेत्र बता रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा, इसी में आगे चल के दो शाखाएं विभक्त हो जाती हैं, उन पर भी चर्चा बाद में करते हैं। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हम कौन क्षेत्र देखते हैं, जो ये क्षेत्र है, इसको हम दूसरे मार्कर से बना रहे हैं, इस वाले से। ये क्षेत्र है, गुजरात का कुछ क्षेत्र लग जाएगा ऐसे, यहाँ तक गुजरात का कुछ क्षेत्र लग जाता है, और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, और पंजाब हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र, और इधर जो है पश्चिम यूपी का भी कुछ क्षेत्र लग जाता है, पश्चिम यूपी का कुछ क्षेत्र। तो ये कौन सी वनस्पति हो जाती है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति हो जाएगी, यहाँ पर वनस्पति कौन सी हो जाएगी, देखते हैं। कटीली वनस्पति, उष्ण कटिबंधी कटीली वनस्पति। फिर उष्ण कटिबंधी क्यों बता रहे हैं बार बार, क्योंकि भारत जो पड़ता था, हमने बताया कर्क रेखा, ये कर्क रेखा थी, ये मकर रेखा थी, 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश दक्षिणी, इनके बीच का क्षेत्र है उष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो भारत ऐसे इस प्रकार भारत था, तो भारत का अधिकांश आधा भाग जो है कहाँ पे है, उष्ण कटिबंध में आता है। तो इसीलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधी रहती है, विषुवत रेखा के पास होने के कारण। अब देखते हैं कौन सी उष्ण कटिबंधी कटीली वनस्पति या कटीले वन, ये किस क्षेत्र
क्षेत्र में होगा, इस क्षेत्र में राजस्थान में भी आ गया, और किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और गुजरात का भी कुछ भाग और उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग। यहाँ देख लें, पंजाब हो गया, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी। तो इस प्रकार ये हो जाता है। अब कौन सी वनस्पति होती है, बचती है जो वनस्पति पाई जाती है जिन वनों में, तो पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं। अब देखिए वो पर्वतीय वन क्या है, ये पूरा जो है लद्दाख रीजन, कश्मीर रीजन, ये पर्वतीय वन में जाता है। हिमाचल रीजन, हिमाचल रीजन, हिमाचल रीजन भी क्या है, ये जो है हिमाचल रीजन, कश्मीर रीजन, और ये उत्तराखंड क्षेत्र, ये उत्तराखंड क्षेत्र, ये जो किसमें, और यहाँ पे सिक्किम क्षेत्र, सिक्किम क्षेत्र, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र। तो ये सब क्षेत्र किसमें आ गए, पर्वतीय वन में, पर्वतीय वन। तो अब हम उसके बाद कौन सा, पांचवा डेल्टाई वन हो जाते हैं, डेल्टाई वन, डेल्टाई वन या अनूप वन कह देते हैं, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या है, यहाँ पश्चिम बंगाल के पास जो दलदल बनता है, किस नदी से, गंगा नदी से, और इधर असम के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी से दलदल बनता है, वहां पर मैंग्रोव वन है, यहाँ पर मैंग्रोव वन है। यहाँ गोदावरी नदी निकलती है तो यहाँ पर जो डेल्टा बनाती है, यहाँ पर मैंग्रोव वन है। यहाँ पर कृष्णा नदी है, उसका क्षेत्र है डेल्टा, मैंग्रोव वन है। यहाँ पर गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में भी मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव प्रकार के वन, मतलब दलदल पे जो वन होते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। उन्हें दलदली वन भी कहते हैं। उन्हें और भी कौन से वन कहते हैं, उनको मैंग्रोव वन हो गया, दलदली वन, दलदली वन। ज्वारी वन भी होते हैं, क्योंकि जो समुद्र का ज्वार आता रहता है, ज्वारी वन, ज्वारी वन। अब कौन से वन बचते हैं, लगभग सभी प्रकार के हम लोगों ने वनों की चर्चा कर ली। अब इसी में जो है टाइप कुछ बदल जाते हैं। प्रश्न इनसे खूब आता है, पूछा जाता है, अक्सर इन्हीं से बनता है। पहले तो एक क्षेत्र पूछा जाता है, किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, मैच दी कॉलम आ जाता है। आप ये आपके नक्शे में तीन यहाँ से सेट है, तो आप वहाँ ऑप्शन के देख के प्रश्न हल कर सकते हैं। अब इन्हीं में से कैसे जिनका डिवाइडेशन किस प्रकार हुआ है, तो उनको हम देखते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने हम पहला जो वन कौन सा था भारत में सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में इधर देखते हैं कौन सा था, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। इसकी विशेषता क्या है, ये पहले भारत में फिर से बना रहे हैं। हाँ, समझने पर कहाँ है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिखाना है, सदाबहार वन। ये किस क्षेत्र में हमने बताया था, इस क्षेत्र में है, इस वाले पूरे क्षेत्र में है, यहाँ तक, यहाँ से पूरे क्षेत्र में है। तो और इधर भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कहाँ पर है, ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट पूरा कवर करता है। पश्चिमी घाट में कौन से आते हैं, केरल, कर्नाटक, इस प्रकार जो है केरल कर्नाटक आ जाता है। फिर ऊपर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र भी का इधर वाला हिस्सा, गुजरात का भी जो इधर लगता है वो भी रहता है पश्चिमी घाट में। मेन जो है मालाबार तट भी आता है, मालाबार, मालाबार तट,
ये लोकेशन है। उधर उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत में कौन कौन से, असम, असम हो गया। दूसरा नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर, फिर मिजोरम, नागालैंड हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय में रहता है। इधर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में रहता है। इस क्षेत्र में, कहने का मतलब ये सदाबहार में पाए जाते हैं। होता क्या है सदाबहार, मतलब ये सदैव जो है हरे भरे रहते हैं। ये क्या रहता है, जमीन जो होती है जहाँ बहुत वर्षा हो रही है, जमीन पे पहले छोटे छोटे पौधे उगते हैं बहुत सारे, फिर छोटे पौधे से उससे ये ऐसे ऐसे पौधे हो गए, फिर उससे बड़े पौधे उगते हैं, फिर उनसे भी 60 मीटर तक की ऊंचाई तक पौधे उगाते हैं। इनमें कंपटीशन रहती है कि सूर्य का प्रकाश मिल जाए। अपने जीने के लिए सूर्य प्रकाश ढूंढता है, ये ढूंढता है, इसी चक्कर में बढ़ते चले जाते हैं। इतनी ज्यादा वर्षा होती है तो इतनी ज्यादा वहाँ की जमीन जो वनस्पति के लिए अनुकूल हो जाती है, तो बहुत सारी वनस्पति वहाँ हो जाती है, तो बहुत ऊंचे और घने वन पाए जाते हैं। या क्या कैसे पाए जाते हैं, ऊंचे घने वन पाए जाते हैं, घने वन, घने वन होते हैं। और यहाँ पर वर्षा कितनी रहती है, प्रश्न आता है मिलान करने पे, तो यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वर्षा कैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। अब क्या रहता है यहाँ पर वर्षा का, जब गर्मी ज्यादा हुई तो क्या हुआ, जल का वाष्पीकरण हुआ, जल क्या हुआ, वाष्पीकरण, वाष्प बन तोड़ गया, वही बादल बनता है, वही वर्षा करता है। तो सबसे ज्यादा बारिश इन्हीं जगहों पे होती है, तो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है इन क्षेत्रों में। लेकिन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ये भी प्रश्न रहता है मिलान में। तो यहाँ पर महोगनी, महोगनी पाया जाता है, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, रबड़, दूसरा रबड़ सदाबहार वन में पाया जाता है, नारियल इन वन में पाया जाता है। फिर एबनी, एबोनी कहते हैं, एबोनी, आबनूस, आबनूस, ये मैथ भी कॉलम में आता है। जैसे रबड़, इनमें से किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो सदाबहार वर्षा वन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, सदाबहार वन में पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा वन है, दूसरा वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ये क्या है, इसको देखते हैं। ये देखते हैं कैसे रहता है। इसको भी दो भागों में विभक्त जाता है। ये एक तो हो जाता है कौन सा, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, कैसा, ये वेट, ठीक है, और ये ड्राई फॉरेस्ट में हो जाता है। ये उष्ण कटिबंधी, कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क ड्राई फॉरेस्ट होता है, शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। अब इसका मतलब क्या रहता है यहाँ पे, जो यहाँ पर उष्ण, एक उष्ण, अब देखते हैं इसमें क्या रहता है। जो यहाँ पर वर्षा, वैसे जो पूरा पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन क्या है, हमने बताया था क्षेत्र, ये लगभग क्षेत्र, ये सब क्षेत्र या ये क्षेत्र, ये सब क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। लेकिन जो हिमालय के गिरिपद या हिमालय के पास में है, वो किसमें आता है, आर्द्र में आता है। या जो पश्चिमी घाट के पास का क्षेत्र है, घाट के इधर, ये घाट के इधर तो बहुत वर्षा होती है सदाबहार वन में, घाट के उधर वाला जो क्षेत्र है वो भी किसमें आता है, पर्णपाती वन में आ जाता है, आर्द्र में। तो और जो शुष्क में कौन सा आता है, शुष्क में जो है मध्य गंगा क्षेत्र, जो यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, ये कितना रहता है, शुष्क वाले में। यहाँ नीचे जो प्लेटिव एरिया है, पठारी क्षेत्र है कर्नाटक वगैरह का, वो भी शुष्क में आता है। अब
प्रश्न कैसे रहते हैं इनकी पूछे थे पर्णपाती वन में वर्षा का क्या सीन है। वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। वर्षा रहती है, वर्षा कैसी होती है, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। और इसमें देखते हैं, इसमें वर्षा कितनी थी, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 100 से 200 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर वर्षा थोड़ा कम हो जाती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जो पूरा पर्णपाती वन है तो इसमें 70 से 200 सेंटीमीटर। पर्णपाती क्यों नाम रखा जाता है, क्योंकि जब शीत ऋतु आती है, स्टार्टिंग होती है शीत ऋतु की, तो क्या होता है, तो पतझड़ होता है, तो वृक्ष जो होते हैं अपनी पत्तियां सब गिरा देते हैं, वो घास दिखती है, वृक्ष बिल्कुल जंगली जैसे दिखते हैं और उनके नीचे पत्तियां और जो होता है क्या घास जैसे मैदान दिखते हैं, तो इसीलिए उसको पर्णपाती वन नाम दिया गया है। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कौन से वृक्ष आ जाते हैं, ये पूछा जाता है। सागौन, सागौन, साल, शीशम, सिंकोना, सिंकोना। अब इधर कौन से आ जाते हैं, महुआ हो गया, महुआ है, आंवला है, आंवला है, आम है, नीम है, पीपल है, ये सब जो है इधर आ जाते हैं। अब इधर का क्षेत्र कौन सा है मुख्यतः, ये उष्णकटिबंध, हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र कह सकते हो, तराई व भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। शिवालिक, जब हमने हिमालय पढ़ाया था तो हिमालय में एक क्या था, भाबर क्षेत्र था, फिर भाबर से आगे तराई था। जो तराई क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र क्या किसमें रहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन में। अब जो इसमें क्या है, शुष्क है, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश आ जाता है, इसमें में यूपी, यूपी वो भी गंगा का मध्य मैदान, गंगा का जो मैदान है, गंगा का गंगा मध्य मैदान जो है, मध्य मैदान, गंगा का मध्य मैदान जो है, ये बिहार भी इसी में आता है, फिर छत्तीसगढ़ भी है, फिर पठारी भाग भी इसी में आता है, पठारी क्षेत्र प्रायद्वीप भारत का, पठारी भाग। तो इस प्रकार देखते हैं, जो प्रश्न कभी कभी पुटअप करता है कि जो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र पाया जाता है वन का, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब जो उस एक बार प्रश्न आया था कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है, उसमें ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं था, उसमें था ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जब शुष्क नहीं होगा सेकंड पे कौन है, फर्स्ट पे तो ये रहता है, सेकंड पे कौन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, मिलान पूछ लिया जाता है, आमूस किस प्रकार के वन में पाया जाता है, महुआ किस प्रकार के वन में पाया जाता है, सागौन, जो सागौन है हमेशा सबसे ज्यादा जो है सागौन एमपी में रहता है, सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है सागौन, फिर महाराष्ट्र। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है, इसके बाद देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थली, जो हमने क्या कहा था, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इन्हीं को मरुस्थली वन भी कहते हैं, मरुस्थली वन। ये जैसे
ये भारत हो गया। तो जो ये पंजाब क्षेत्र होता है हरियाणा क्षेत्र है, और पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा है, राजस्थान है, और ऐसे चलते हैं ये गुजरात, ये गुजरात का कुछ क्षेत्र, ये किसमें जाता है? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या मलबरी वन में। देखते हैं ये जहाँ पर वर्षा कितनी हो, 50 सेंटीमीटर से कम, वर्षा कितनी हो, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वहाँ ये वन पाए जाएंगे। कैसे? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। अब दूसरी बात, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो वन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? देखते हैं, बेर, खजूर है, खजूर, खेजड़ी, खेजड़ी, जो खेजड़ी वन को जो सामाजिक वानिकी में माना जाता है, सामाजिक वानिकी में वन को वनस्पति माने थे, सामाजिक वानिकी के लिए। सामाजिक वानिकी में कौन सा पेड़ आ जाता है? इसी में करते हैं, सामाजिक वानिकी में खेजड़ी है, फिर कैक्टस है, कैक्टस है, ये सब जो है किसमें पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीले होते हैं, उनमें जो पत्ती होती है वो मुड़ के कांटा बना देती है। जो पत्ती पूरी खुली होगी तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन बहुत होगा, जब जितना नीचे से लिया होगा वो वाष्प में निकल जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी पत्तियां क्या होती हैं? मुड़ी होती हैं, तो वाष्प निकल नहीं पाती, ज़्यादा दिन तक ये चलती रहती हैं, ज़्यादा दिन तक इनमें पानी जो है बना रहता है। अब इसके बाद देखते हैं, खेजड़ी को सामाजिक वानिकी क्यों कहते हैं? इसको चारागाह में इसका यूज होता है, ईंधन में यूज होता है, इसको पानी में भी यूज किया जाता है खेजड़ी को। अब दूसरा देखते हैं कौन सा वन आता है? पर्वतीय वन।